Match the entries in column 1 with the entries in column 2. Two blocks of mass 2 kg and 3 kg are placed on an inclined plane in contact with each other as shown in the figure. The coefficient of friction between M1 and inclined plane is mu1 and that between M2 and inclined plane is mu2. तो सबसे पहला ऑप्शन है कि mu1 0.3 है, mu2 0.4 है और थीटा 45 है। तो सबसे पहले हम थीटा 45 के लिए देखते हैं। देखिए, अगर थीटा 45 डिग्री है तो क्या होगा कि कोई भी ब्लॉक हो तो वो रेस्ट पे रहेगा या मोशन में रहेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो tan थीटा है इट इज़ लेस देन और इक्वल टू म्यू एस। तो tan थीटा इज़ इक्वल टू, मतलब रेस्ट पे रहने की कंडीशन है, रेस्ट पे रहने की कंडीशन कि tan थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस। अब tan 45 है 1/√2 लेस देन इक्वल टू म्यू एस। तो 0.7 लेस देन इक्वल टू म्यू एस। मतलब अगर म्यू एस की वैल्यू 0.7 से ज़्यादा हुई तो ब्लॉक्स रुके रहेंगे। अब इस केस में आप ये देखिए कि mu1 और mu2 दोनों ही 0.7 से कम है तो ये ब्लॉक्स चलेंगे। तो अगर कोई भी एक ब्लॉक चलता है तो उसका एक्सेलरेशन होता है g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो जिसका म्यू जितना ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। तो अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो पहला ब्लॉक है उसके और ग्राउंड के बीच में म्यू की वैल्यू 0.3 है और जो दूसरा ब्लॉक है उसके और ग्राउंड के बीच में म्यू की वैल्यू 0.4 है। तो पहले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर a1 हुआ और दूसरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर a2 हुआ तो a1 a2 से बड़ा होगा क्योंकि mu1 mu2 से छोटा है। तो अगर ये पहला ब्लॉक जो है, ये जो a है, ये अगर आगे निकल गया तो इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कौन कौन सा इसमें सूट करेगा। देखो ये जो है इसमें सबसे पहला तो होगा एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स इज डिफरेंट। दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स इज 0। तो ए का पी और आर होगा। अब आप बी को देखिए, बी में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो रेस्ट की कंडीशन होगी कि tan थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस। tan 60 मतलब √3 लेस देन इक्वल टू म्यू एस। तो म्यू एस की वैल्यू 1.732 से अगर ज़्यादा होगी तब ये चलेंगे, तब ये रुके रहेंगे। पर ऐसा तो है नहीं क्योंकि mu1 है 0.4 और mu2 है 0.3। तो ये जो पहला ब्लॉक है इसके और ग्राउंड के बीच में जो म्यू है वो है 0.4 और जो दूसरा ब्लॉक है इसको ए कह देते हैं, ये बी है, इसके और ग्राउंड के बीच में जो म्यू है वो है 0.3। तो अब क्या होगा कि इसका एक्सेलरेशन अगर a1 है और इसका एक्सेलरेशन a2 है तो आइडियली अगर ये अलग अलग चलते, अगर ये अलग अलग चलते तो a1 छोटा होता a2 से। तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि पीछे वाला ब्लॉक तेज चले। तो क्या होगा, पीछे वाला ब्लॉक आगे वाले को धक्का देगा। तो नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट बी 0
और दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम आ जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं क्या होगा। यहाँ लिख देते हैं, देखो क्या होगा। अगर ये वाली कंडीशन हो जाए तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा और नॉर्मल रिएक्शन नॉन ज़ीरो आएगा। तो बी का हुआ क्यू और एस, तो इसमें भी पॉसिबल है और इसमें भी पॉसिबल है। ये तो चारों में पॉसिबल था, तो यानी या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। अब सी को देखते हैं। देखो सी में μ1 0.2 दिया है और μ2 0.2 दिया है और थीटा 53 दिया है। तो देखिए थर्ड केस में थीटा 53 डिग्री दिया है, तो रेस्ट की कंडीशन होगी कि tan 53 लेस देन इक्वल टू μs। tan 53 कितना होता है 4/3 यानी 1.33 लेस देन इक्वल टू μs। पर ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो A है उसके और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन है 0.2 और जो B है उसके और ग्राउंड के बीच में भी जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है। तो ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, इन दोनों ही ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब थीटा सबके लिए सेम है, म्यू इनके लिए सेम है, तो यदि इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a होगा। अब अगर आप यहाँ नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि इस पर एक तो mg साइन थीटा लग रहा है, एक यहाँ पर पीछे की तरफ म्यू mg कॉस थीटा लग रहा है और एक सपोज ऐसे n लग रहा है। तो आप लिखेंगे mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा प्लस n इज इक्वल टू m a। तो mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा प्लस n इज इक्वल टू m और g साइन थीटा माइनस m इंटू म्यू जी इंटू कॉस थीटा। तो देखिए mg साइन थीटा से mg साइन थीटा कट गया, म्यू mg कॉस थीटा से म्यू mg कॉस थीटा कट गया, तो n की वैल्यू आ गई 0। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम आया और n आ गया 0। तो इसका मतलब कि इस वाले में दोनों का एक्सेलरेशन सेम तो q और नॉर्मल रिएक्शन 0, तो q और r होना चाहिए, यानी ये मैच कर जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन।